हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो मैं गजेंद्र शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 सीयूटी के इस परिवार के अंदर। जैसे जैसे सीयूटी के एग्जाम के एप्लीकेशन फॉर्म्स फिल किए जा रहे हैं, वैसे ही स्टूडेंट्स के मन में बहुत ज्यादा सवाल चल रहे हैं कि सर इसकी कट ऑफ कितना होता है, मिनिमम मार्क्स बता दीजिए जिससे हम लोगों को एक अच्छा डिसेंट कॉलेज मिल जाए, यूनिवर्सिटी मिल जाए। तो उसी पर कंप्लीट में बात करने वाला हूं कि क्या कोई सीयूटी की स्पेसिफिक कट ऑफ्स होती है या फिर जो यूनिवर्सिटीज इसके अंदर पार्टिसिपेट करती हैं उनकी कट ऑफ्स होती हैं। तो इन्हीं सभी को हम लोग यहां पे बात करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अपने जितने दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, सभी को शेयर कर दीजिएगा जिससे मैक्सिमम लोगों को इसके बारे में पता लग जाए। तो चलिए शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। और इसके अलावा फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दीजिएगा, आपका भाई उसके लिए कंप्लीट वीडियो बना देगा जिससे आप सभी के सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बेटा मैं आप सभी को यहां पे बता देता हूं कि भैया जो सीयूटी एग्जाम जो होता है ना, उसकी कोई कट ऑफ नहीं होती है। यानी कि जो सीयूटी आप लोगों का एनटीए कंडक्ट कराता है उसका काम सिर्फ इतना सा है कि वो आप लोगों का पेपर कंडक्ट करा देगा। आपका जो भी स्कोर आएगा वो रेस्पेक्टिव जो यूनिवर्सिटीज हैं जिनके आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हो उन सभी को पहुंचा देगा कि भैया इस बंदे के इतना स्कोर आया है। बस ये बात, उनका काम इतना सा है। उनका काम क्या है, सिर्फ इतना सा है। अब यहां पे क्या होती है, जो यूनिवर्सिटीज होती है ना, उनकी कट ऑफ्स अलग अलग होती हैं। उनके बेसिस पे वो क्या करती हैं, एडमिशंस लेती हैं। जैसे मोस्ट डिमांडिंग यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करता हूं तो ये मान के चलिए आप लोग अगर टोटल जो फॉर्म आते हैं उसमें से 40 to 45% शेयर जो होता है वो होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी का। उसके अलावा 30 से 35% का बीएचयू का होता है और उसके अलावा जितनी भी और यूनिवर्सिटीज बची हुई हैं उसके अंदर सारे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहां पे सबसे पहले मैं जो शुरुआत करना चाहूंगा वो करना चाहूंगा दिल्ली यूनिवर्सिटी। इसके बाद में कंप्लीट एक सेफ स्कोर बताने वाला हूं बेटा, उसमें आप लोग प्लस माइनस कर लेना, लेकिन इतना आपको टारगेट लेके चलना है जिससे आप सभी का जिस भी यूनिवर्सिटी के अंदर आप लोग जाना चाहते हो वहां की कट ऑफ को इजीली क्या कर जाओगे, मैच कर जाओगे आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहां पे बात करता हूं दिल्ली यूनिवर्सिटी की। अगर मैं बात करता हूं तो बेटा यहां पे नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशंस की बात कर लेते हैं कि किस कोर्स के लिए कितने रजिस्ट्रेशंस आए थे। जैसे अगर मैं बीकॉम की बात करता हूं तो सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन देखने को मिले थे कि भैया 72,769 आप लोगों को। बीकॉम ऑनर्स की बात करता हूं तो 67,000 के आसपास आप लोगों को देखने को मिले थे। बीए ऑनर्स अगर मैं इंग्लिश की बात करता हूं तो 62,680 आप लोगों को मिला था। यहां पे इतने कैंडिडेट्स ने इसको ऑप्ट किया था दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जब वो एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर रहा था। कहां पे फिल होती है, बोला सर सीएसईएस पोर्टल, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का खुद का पोर्टल है उसके ऊपर ये सारी प्रेफरेंसेस को हम लोगों को भरना पड़ता है। राइट बेटा। इसके बाद में क्या हुआ था, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं तो 53,803 स्टूडेंट्स ने इसको क्या किया था, ऑप्ट किया था। बीए ऑनर्स हिस्ट्री की बात करते हैं तो 4446 आप लोगों का था। बीए प्रोग्राम, अब ये जो बीए प्रोग्राम होता है ना, इसके अंदर क्या होता है, एक माइनर सब्जेक्ट होता है, एक मेजर सब्जेक्ट होता है जिसको आप लोगों को चूज करना पड़ता है। तो उसके लिए अगर मैं हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस की बात करूं तो 41,324 आप लोगों का ये क्या था, स्टूडेंट्स ने इसको क्या किया था, ऑप्ट किया था। अगर मैं बीए प्रोग्राम की बात करता हूं इंग्लिश प्लस पॉलिटिकल साइंस की तो 38,560 स्टूडेंट्स ने क्या किया था, इसको ऑप्ट किया था। यानी कि सर यहां पे अगर मैं कैंडिडेट्स वाइज देखूं तो सबसे ज्यादा जो इनके फ्लैगशिप बैचेस हैं वो दोनों ये जो है ना, ये जो बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स है, इसके लिए सबसे ज्यादा आप लोगों की क्या होते हैं, स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं कॉमर्स वाले। राइट है बेटा, सबको समझ आ गया होगा। इसके अलावा फिर बाकी आप लोग के ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स हैं जिसके अंदर सबसे ज्यादा कंपटीशन देखने को मिलता है। यानी कि सर अगर इन कोर्सेज में आप लोगों को जाने का लक्ष्य आप लोग कर रहे हो तो इसके लिए मेहनत जबरदस्त तरीके से करनी पड़ेगी, इसके लिए जबरदस्त तरीके से तैयारी आप सभी को करनी पड़ेगी, तब जाके हम लोग इसकी तरफ आगे बढ़ पाएंगे। अगर मैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक जाता हूं कि भैया इस कोर्स का, भैया जो फेमस होता है ना, आप सभी जानते हो कि हर कॉलेज का कोई ना कोई कोर्स फेमस होता है जिसकी कट ऑफ सबसे ज्यादा जाती है, तो उसकी मैं अब यहां पे बात कर लेता हूं। देखिए आप सभी के सामने मैंने यहां पे लिया हूं और दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात की जाती है तो बेसिकली 3 कैंपसेस की हम लोग बात करते हैं, नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, ऑफ कैंपस। जो नॉर्थ कैंपस होता है ना बेटा, उसकी कट ऑफ बहुत ज्यादा आती है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे का रीजन ये है कि सर वहां पे जितनी भी सबसे रेप्यूटेड कॉलेजेस हैं जो एनआईआरएफ रैंकिंग के अंदर ऊपर आती है वो सारी वहां पे प्रेजेंट है और सबसे ज्यादा डिमांडिंग जो है वो भी वहीं पे है। यानी कि नॉर्थ कैंपस की कट ऑफ ज्यादा आती है। ऐसा नहीं है कि भैया साउथ कैंपस खराब है, साउथ कैंपस भी अच्छा है, ऑफ कैंपस भी अच्छा है, लेकिन जो सबसे ज्यादा कॉलेजेस जिसकी डिमांड होती है वो किसमें, नॉर्थ कैंपस के अंदर है। राइट। अगर आप लोग करना चाहते हो, मैं एक एग्जांपल दे देता हूं कि अगर कोई जर्नल कैंडिडेट है और उसका स्कोर 800 था, 800, अब आप लोग, मैं बोलता हूं 800 क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आप लोग जानते हो कि जो जिन भी बड़े बड़े कोर्सेज की मैं बात कर रहा हूं तो वहां पे क्या है, 800 होता है। यानी कि एक लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन्स आप सभी का हो जाता है। अब यहां पे अगर आप एसआरसीसी की बात करते हो तो उसके अंदर जो कट ऑफ गई थी क्लोजिंग, वो कितनी गई थी बेटा, अगर मैं बीकॉम ऑनर्स की बात करता हूं तो 782 मार्क्स आप लोगों की गई थी लास्ट ईयर। अगर इस साल की मैं बात करूं तो अगर आप लोग चाहते हो तो 780 प्लस आप लोगों का होना चाहिए एटलीस्ट, जब जाके आप लोग इसके अंदर जाओगे, क्योंकि यहां पे कंपटीशन बहुत हाई देखने को मिलता है। इसी तरीके से अगर हिंदू के अंदर अगर आप लोग पॉलिटिकल साइंस करना चाहते हो तो लास्ट टाइम जो गई थी 797 मार्क्स आप लोगों की गई थी, और एलएसआर से आप लोग साइकोलॉजी में जाना चाहते हो तो 795 आप लोगों के मार्क्स कट ऑफ गई थी। अब ये क्या होता है कि जो नामी कॉलेजेस होते हैं उनकी नामी जो सीट्स होती है ना बेटा, उनके अंदर क्या होता है, बहुत जल्दी फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड के अंदर सीट्स फिल हो जाती हैं। बाकी और राउंड्स के अंदर चीजें चलती रहती है, लेकिन इनकी सीट्स क्या होती है, फर्स्ट राउंड या सेकंड
राउंड के अंदर मैक्सिमम क्या हो जाती है, फुल हो जाती है, राइट है। इसके बाद में अगर आप लोग बीबीए बीएमएस करना चाहते हो सही सुखदेव से, तो उसके लिए आप लोगों का स्कोर 750 में से 580 प्लस आप सभी का होना चाहिए, एटलीस्ट इतना तो होना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई होता है इसके लिए। तो इसके लिए कॉम्बिनेशन क्या होता है, 1 लैंग्वेज प्लस 1 डोमेन प्लस 1 जीटी आप सभी का होता है। अगर आप लोग बीकॉम करना चाहते हो रामजस कॉलेज से, तो 770 आउट ऑफ 800। क्यों? क्योंकि सर देखो ये कोई कॉलेजेस वो नहीं निकालती हैं, कोई कॉलेजेस कट ऑफ नहीं निकालती। ये क्या होता है, जो स्टूडेंट्स का एडमिशन होता है, हम लोग जब कम्युनिकेट करते हैं उनसे, हम लोग बात करते हैं, तो वहां पे पता लगता है कि यार इतने पे इनका एडमिशन हुआ है, इतने पे इसका एडमिशन हुआ है, लास्ट कितने पे हुआ है, वो थोड़ी आइडिया लग जाता है। तो इसलिए हम लोग ये चीजें बता रहे हैं आपको, ठीक है बेटा। अगर आप लोग बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के अंदर जाना चाहते हो तो हिंदू के लिए तो एटलीस्ट इस रेंज से ज्यादा आप लोगों को स्कोर करना है। इस रेंज में अगर आ रहा है तो अच्छा है। ये मत सोचिएगा कि सर इसके अंदर नहीं हुआ, तो बेटा अगर इतना स्कोर कर रहे हो ना, तो आप लोगों को इसके अलावा और भी जो यूनिवर्सिटी नाम में बोल के बोलूंगा कि ये जो कॉलेजेस है ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो कॉलेजेस हैं, उसी के अंदर एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन आपको स्कोर अच्छा करना है। उससे क्या होता है, देखो जब आपका स्कोर अच्छा होता है ना, तो आपके पास चॉइस होती है कि सर किस में आप लोग जाना चाहते हो। जब आपको प्रेफरेंसेस भरते हो तो उसमें कम प्रेफरेंसेस में भी काम चल जाता है, टॉप ही आपको मिल जाती है। जैसे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिनको क्या हुआ था कि फर्स्ट जो उनकी प्रेफरेंस थी ना, वही मिल गई थी। तो ये कब होता है, जब आपका स्कोर अच्छा होता है। तो आपको अपना स्कोर अच्छा करना है, तब जाके चीजें आप सभी के लिए अच्छी होती हैं, राइट है भाई। अब इसके बाद में क्या हो गया, अगर आप लोग बीए ऑनर्स करना चाहते हो किसके अंदर, हिस्ट्री के अंदर, हिंदू, हंसराज, सेंट स्टीफन, केएमसी के अंदर, तो आप लोगों की रेंज का स्कोर होना चाहिए 760 टू 785 आउट ऑफ 800। ठीक है बेटा, ये क्या है आपका 800 है, कोई इसको 860 मत समझ लेना, आउट ऑफ 800 आप सभी का है। इसके बाद में आगे अगर आप लोग जाते हो तो आप लोगों के लिए मैं बता देता हूं कि अगर बीए ऑनर्स इंग्लिश में अगर आप लोग करना चाहते हो तो सेंट स्टीफन की कट ऑफ जो होती है ना बेटा, एलएसआर हिंदू हंसराज से ज्यादा होती है। जैसे इसकी बात करते हो तो 780 प्लस आपका एटलीस्ट होना चाहिए, और 760 इनके लिए चल जाएगा। अगर मैं बीएससी ऑनर्स की बात करता हूं फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर, तो बेटा ये मैं बात कर रहा हूं जो फर्स्ट कट ऑफ जो आती है ना, उसके रेस्पेक्ट में, कि भैया फर्स्ट कट ऑफ यानी कि फर्स्ट राउंड की जो आती है ना, उसकी मैं यहां पे बात कर रहा हूं। तो 480 प्लस आउट ऑफ 600 इन कॉलेजेस के लिए। इसी तरीके से अगर यहां पे आप लोग बात करते हो फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर, तो इंग्लिश जो होती है ना बेटा, क्वालिफाइंग नेचर की। अगर आप लोग केमिस्ट्री और फिजिक्स में जाना चाहते हो तो आप लोग के लिए इंग्लिश क्वालिफाइंग नेचर की होगी। 30% आप लोग अगर स्कोर कर रहे हो, उससे ज्यादा स्कोर हो तो देन इजीली आप लोगों के क्या है, इसके लिए एलिजिबल हो जाओगे। 600 में आप लोगों की पूरी क्या होने वाली, कैलकुलेशंस होने वाली है। इसके बाद में अगर मैं बीएससी ऑनर्स करना चाहता हूं मैथ्स के अंदर, तो उसके लिए आप लोगों की कट ऑफ 740 प्लस आपका स्कोर होना चाहिए आउट ऑफ 800। अब सबसे बड़ी बात है कि सर ये तो आपने बता दिया, तो इसका क्या निचोड़ निकला ना, वो बताइए। तो निचोड़ ये कहता है कि आपके जो सेफ स्कोर है उसकी मैं यहां पे बात कर लेता हूं बेटा। तो सेफ स्कोर अगर आप लोग नॉर्थ कैंपस को टारगेट कर रहे हो, आउट ऑफ 800 अगर 700 प्लस आपका स्कोर आ रहा है, तो इजीली आपको किसी ना किसी कोर्स के अंदर एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है बेटा, और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी ये जाता है। ठीक है, यहां पे अगर साउथ कैंपस की बात करते हैं तो 650 प्लस में मिल जाएगा। अब यहां पे बात आती है सर ऑफ कैंपस में, तो बेटा आप लोगों के देखो जो भी आप लोगों की प्रेफरेंसेस है उसके अकॉर्डिंग सारी चीज चलती है। तो यहां पे एडमिशन के बाद में तो ये मान लो कि वहां पे 450 500 पे भी एडमिशन आपका हो जाता है ऑफ कैंपस की जब भी बात की जाती है। अगर 600 का बात है तो 420 प्लस आपका नॉर्थ कैंपस के लिए स्कोर करना है। अभी 600 का मतलब क्या हुआ, बोलो सर जहां पे 3 डोमेन्स को कंसीडर किया जा रहा है, जैसे साइंस का, फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए थी, यहां पे अगर आप लोग साउथ कैंपस की बात कर रहे हो तो 330 प्लस आप सभी का स्कोर हो जाना चाहिए। यह था मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक पूरा का पूरा कंप्लीट सिनेरियो बता दिया। अब सबसे बड़ी बात है लास्ट तक वीडियो देखना, क्योंकि लास्ट में मैं आप सभी को ओवरऑल जितनी भी यूनिवर्सिटीज है उनके लिए हमें कितना टारगेट करना है। देखो ये डरना नहीं है, ये जर्नल जो कैंडिडेट्स है ना उनकी मैं बात कर रहा हूं। यहां पे कट ऑफ ऊपर नीचे होती है, ये मत सोचना कि सर पत्थर की लकीर है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं, आपके अंदर मोटिवेशन होना चाहिए कि भैया मुझे इतना स्कोर करना ही करना है, जिससे मैं अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी के अंदर पहुंच पाऊं। तो इसलिए मैं आप सभी को ये चीज बता रहा हूं, जिससे आप लोगों के अंदर एक अलग से जज्बा हो, एकदम तगड़ा लेवल पे हो कि भाई हाँ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग बात करते हो, अगर बीएचयू से जाना चाहते हो, तो यहां पे देखो आर्ट्स के लिए कितना होता है, 270 प्लस होना चाहिए आउट ऑफ 350। अब ये 350 क्यों होता है, क्योंकि सर यहां पे लैंग्वेज का सिर्फ 50% लिया जाता है, इसलिए ये स्कोर हो रहा है। साइंस की बात करते हैं तो 600 अगर आपका टोटल है, तो उसमें से अगर 420 प्लस आ रहा है तो देन इजीली आप लोगों का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर 434 फर्स्ट कट ऑफ गई थी जब फर्स्ट राउंड आप लोगों का रिलीज किया गया था। कॉमर्स की बात करते हैं तो 650 में से अगर आपका 490 प्लस आ रहा है तो इजीली आपका काम हो जाएगा। बीटेक के लिए अगर आप लोग 600 में से 430 प्लस जा रहे हो तो इजीली आपका काम बन रहा है। और यहां पे अगर मैं बीए एलएलबी की बात करता हूं तो 600 आउट ऑफ, अगर 600 में से आप लोग लेके आ रहे हो तो 490 प्लस अगर आपका स्कोर हो रहा है, ये फर्स्ट राउंड की मैंने बात की। तो अगर इतना स्कोर अगर आप लोग का आ रहा है ना, तो आप लोग इजीली ले जाओगे एडमिशन भैया, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस यही है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए उन चीजों को लेके, जब जाके आप लोग चीजों को कर पाते हो। ठीक है बेटा, यहां से अगर मैं ओवरऑल यूनिवर्सिटीज की बात करूं, सारी जितनी भी यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट कर रही है तो इतने ही कॉम्बिनेशन बनते हैं। इसके अलावा कहीं पे एक आध डोमेन पे भी काम हो जाता है, तो वहां तो आप लोग कर ही सकते हो। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर आप लोगों का टोटल 800 का स्कोर हो रहा है, तो उसमें से अगर 650 प्लस जा रहे हो ना भाई, किसी में भी एडमिशन मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहां पे डरना मत सर 650 भैया, 500 वाले भी को भी कॉलेज मिलता है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं टॉप कोर्सेज की और टॉप कॉलेजेस की बात कर रहा हूं, तो 650 प्लस पे आ जाएगा। ऐसा नहीं है सर 500 पे भी मिलता है,
ऐसा नहीं है नहीं मिलता है, 400 पे मिलता है, 300 पे मिलता है, 200 पे भी मिलता है, लेकिन सर टॉप की बात कर रहा हूं जिसमें भैया हमारा सपना है, ठीक है, वो है अगर 650 प्लस है तो 500 प्लस होना चाहिए, अगर आपका 600 है तो 420 प्लस होना चाहिए, अगर 350 है तो 250 प्लस आपका स्कोर होना ही होना चाहिए, ये याद रखिएगा। ये मैंने आप लोगों को एक क्या किया है, एक पूरा माइंड सेट कर दिया कि सर इतना स्कोर की तरफ मुझे जाना है जिससे मेरा क्या हो, सिलेक्शन हो, मैं अच्छे से चीजों को कर पाऊं, राइट है भाई। इसके अलावा सेकंड चीज आप सभी को ध्यान रखनी है कि अभी आप लोगों को इतना स्कोर करना है तो उसके लिए तैयारी जबरदस्त तरीके से करनी पड़ेगी, और जबरदस्त तैयारी करने के लिए आपको हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा हमारे प्रीमियम बैचेस के अंदर। क्यों? क्योंकि सर अभी आप लोगों के लिए अड्डा 24/7 की टीम है, उसने बहुत अच्छा सबसे बेस्ट चीज की है, वो ये है कि भैया महाशिवरात्रि के ऊपर आप सभी को दिया जा रहा है, हमारे जितने भी प्रीमियम बैचेस हैं उन सभी के ऊपर 20% का डिस्काउंट वेबसाइट के ऊपर, 21 से लेकर 22% का डिस्काउंट है ऐप के ऊपर है। बस ये कूपन कोड है ना, इसको याद रखना है, जो आपके भाई का है Y485, इस कूपन कोड को लगा के आप लोग मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हो। अब कैसे एनरोल करना है वो बता देता हूं, और मैं तो यही बोलूंगा, देखो आप 2 महीने बचे, इन 2 महीने को मैक्सिमाइज कर लीजिएगा बेटा, फिर दोबारा मौका कभी नहीं मिलेगा कि सर मुझे ऐसा कर लेता, मैं ऐसा कर लेता, वैसा कर लेता, नहीं, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, आप सभी को जाना है क्रोम के ऊपर या गूगल जिस पे भी जाना है, जाओगे यहां पे आप सभी को क्या करना है, अड्डा 24/7 सेलेक्ट करना है, अड्डा 24/7 के बाद में यहां पे पहले लिंक पे क्लिक करना है, इसके बाद में ऑल कोर्सेज पे जाना है, और ऑल कोर्सेज पे जाने के बाद में बेटा आपको यूजी एंड पीजी पे जाना है, यूजी पे आपको क्लिक करना है, यूजी पे देखो साइंस कॉमर्स आर्ट जिस भी स्ट्रीम के वो आपके सामने है, फॉर एग्जाम्पल साइंस के तो साइंस पे क्लिक किया, आर्ट्स के तो आर्ट्स पे, यहाँ पे लेटेस्ट बैचेज आप सभी के सामने है, यहाँ पे आप लोगों की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, यहाँ पे ई बुक्स अवेलेबल है, यहाँ पे क्या है आपकी बुक्स अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल आपको बैच चाहिए तो बैच पे आप लोग जाएंगे, इसके बाद में आपको क्या करना है, बाई नाउ पे जाना है, बाई नाउ पे जाओगे, देखो ये रहा एंटर कूपन कोड, और क्या है Y485, ये Y485 आप सभी को लगाना है, जो आपके भाई का कोड है। आप सभी को कितना डिस्काउंट दिया जा रहा है भैया, देखो 20% का है, यूजिंग द कोड, क्या कोड है Y485, इसके द्वारा आपको ये कोर्स 4000 के अंदर अंदर मिल रहा है, जिसके अंदर सारी चीजें आप लोगों को मिल जाएंगी। तो याद रखिएगा Y485, चाहे आप टेस्ट सीरीज ले रहे हो, ई बुक्स ले रहे हो, बुक्स ले रहे हो, बस कोड याद रखिएगा Y485 जो आपके भाई का है, इसको लगाइए और जाके आज ही एनरोल कर लीजिए। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट सेशंस के लिए जुड़े रहिए अड्डा 24/7 CUT चैनल पर, और फिर भी कोई डाउट रहता है कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिएगा, जिससे मैं आपके सारे डाउट्स को दूर करूंगा और आपको आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी में पहुंचाने के लिए पूरा जी जान लगा दूंगा। थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल, मिलते हैं इस प्रकार के और सेशन में, बाय बाय टू ऑल।